नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली समेत 40 नेताओं की एक पूरी फौज चुनाव प्रचार के लिए उतार दी है। कांग्रेस ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल किया है। अंता सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा उम्मीदवार के तौर पर यहां पर पर्चा दाखिल किए हैं। अंता सीट पर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीनों अपने अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आबू रोड। संपर्क सूत्र 6350160967। दीपावली के पावन पर्व की सभी जिले और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक शक्ति डेवलपर्स गवर्नमेंट एंड सिविल ठेकेदार, खसरा नंबर 181/182, बड़गांव, रानीवाड़ा, धामसीन, जालोर, राजस्थान। राजस्थान समेत देश भर में दीपावली पर सजे बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। शहर में 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत के साथ ही बाजार सज धज कर तैयार हो गए हैं। ऐसे में कल यानी धनतेरस पर लोगों ने दिल खोलकर शॉपिंग की, जहां पर जयपुर के बाजारों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने बर्तनों समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी की। वहीं कारोबारियों का कहना है कि बिक्री के लिए यह साल सबसे व्यस्त दिनों में से एक है। वहीं धनतेरस की वजह से बाजारों में आभूषणों, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अच्छी खासी बिक्री भी हुई। खरीदार शोरूम में उमड़ रहे थे और धनतेरस पर राज्य भर में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। अकेले जयपुर में 6,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। ग्राम पंचायत वासा स्वरूपगंज सिरोही की ओर से आप सभी जिलेवासियों को 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपील: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना करें, गांव को स्वच्छ रखें, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। निवेदक सुरेश प्रजापत, प्रशासक पंकज गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी लीला देवी एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत वासा, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, सिरोही। रूप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा का पर्व 19 से 22 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी शहर के बाजार दीपावली की रौनक से सज गए हैं और रोशनी से जगमगा रहे हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग बाजारों की सजावट और खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, जिसमें पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 19 से 22 अक्टूबर तक की शाम 6 बजे के बाद यातायात की विशेष व्यवस्था लागू कर दी है। जयपुर में दीपावली पर्व के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक जाम से आमजन को राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। रविवार से 22 अक्टूबर तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। पुलिस ने परकोटा क्षेत्र में वाहनों के आवागमन, पार्किंग और डाइवर्जन पर जुड़ी एक कई नई गाइडलाइन बनाई है, जहां पर लोगों को आसानी से दीपावली की रोशनी और सजावट का आनंद मिल सके। दिवाली के इस पावन पर्व पर, दीपो महोत्सव पर मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामना। माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशहाली लावे, प्रदेश में खुशहाली लावे, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी जी से कामना करूँगा कि प्रदेश में ढेर सारी खुशहालियाँ आए। करण सिंह दानावत, प्रधान पंचायत समिति कोटली, जिला भीलवाड़ा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी गृह तहसील नदबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त की राशि रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरण किया है। इस दौरान करीब 72 लाख किसानों को 1000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त की है। वहीं नदबई की कृषि उपज मंडी में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में उपस्थित जनता ने गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शुरुआत में ही गिरिराज महाराज के जयकारे से की और सभी को धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उसकी जो जन्मस्थली है नदबई में प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करना उनके लिए सुखद अनुभव है। पूजा भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी के घर में समृद्धि हो और सभी सुख और शांति से उनके जीवन में हर तरफ सफलता मिले और हर व्यक्ति, चाहे वो किसान, मजदूर, युवा, महिला, उनके जीवन में खुशहाली आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि जीएसटी कम करके आम जन को जो फायदा दिया है, गरीब की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होते हैं, उन तीनों में ही बहुत बड़ी राहत देकर के आम जन के लिए जो ये दीपावली है, निश्चित रूप से बहुत ही खुशहाली वाली दीपावली है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल, हमारे स्वदेश में बने हुए सामान का हम उपयोग करें, जिससे कि हमारे वो सभी इस क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उन सबको और आम जन को उससे लाभ हो, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। उन्हें आप सभी के माध्यम से पंच उत्सव की सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व की समस्त ग्राम पंचायत भारजा पिंडवाड़ा सिरोही की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। अपील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना करे, गांव को स्वच्छ रखे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। निवेदक पुखराज प्रजापत, प्रशासक प्रभुराम दाना, ग्राम विकास अधिकारी रघुनाथ देवासी एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत भारजा पिंडवाड़ा सिरोही। पूरे देश में इस समय दीपावली का माहौल है। वैसे तो दिवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन बिना मिठाइयों के इस त्योहार का मजा फीका पड़ जाता है। आपने आज तक मिठाइयाँ खाई होगी, लेकिन आज हम जिस मिठाई की बात करेंगे उसने जयपुर शहर में सनसनी फैला रखी है। हम बात कर रहे हैं स्वर्ण प्रसादम की, जहां पर एक मिठाई बनाई गई है जिसकी कीमत सुनकर बड़े बड़े के होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिठाई की कीमत तकरीबन 1,11,000 रुपए प्रति किलो है, जैसे फिलहाल देश में सबसे महंगी मिठाई बताई जा रही है। जयपुर के वैशाली नगर में स्थित त्योहार शॉप में 24 कैरेट गोल्ड से बनी स्वर्ण भस्म पाक और चांदी से बनी चांदी भस्म पाक जैसी मिठाइयां उपलब्ध है, जिनकी कीमत 45,000 से शुरू होकर 1,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसे ज्वेलरी बॉक्स में पैक किया जाता है और इसे बनाने के लिए चिलगोजा जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ग्राम पंचायत नीतोड़ा पिंडवाड़ा सिरोही की ओर से सुख, समृद्धि एवं शांति की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। अपील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना करे, गांव को स्वच्छ रखे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। निवेदक ज्योत्सना देवी पुरोहित, प्रशासक ईश्वरलाल रावल, ग्राम विकास अधिकारी सोदरी बाई एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत नितोड़ा पिंडवाड़ा
सिरोही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे और गांव में आमजन पर उन्होंने लोक देवता घोड़े वाले बाबा और चामुंडा माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने गांव में बड़े बुजुर्गों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और ग्रामीणों से घर परिवार और खेती बाड़ी की जानकारी ली। वे गांव में पैदल परिक्रमा करते हुए घर घर पहुंचे और दीपावली की रामा शामा की और बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास भी पहुंचे, जहां पर अपनी माताजी के चरण स्पर्श कर कुशल सिंह जानी। गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से ग्रामीणों का हालचाल जाना और सबके सुख समृद्धि की कामना की। ग्राम पंचायत भावरी पिंडवड़ा सिरोही की ओर से सत्य, सदाचार और सद्भावना की विजय के महापर्व दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करे, गांव को स्वच्छ रखे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। निवेदक मगनी देवी, प्रशासक जितेंद्र सिंह लोटाना, ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार बंसल एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत भावरी, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, सिरोही। दिवाली से पहले राजस्थान के विश्वविद्यालयों को राजस्थान सरकार की ओर से तोहफा दिया गया है। प्रदेश के 7 यूनिवर्सिटी को नए कुलपति मिले हैं, जिनकी घोषणा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की है। राज्यपाल बागड़े ने इन 7 विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग आदेश जारी किया है, जिसमें 7 विश्वविद्यालयों में से नए कुलपति नियुक्तियों की सूचना दी गई है। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन कुलपतियों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक किया गया है, जहां पर इन नियुक्तियों से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों को गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार और राज्यपाल का यह कदम प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को ग्राम पंचायत काछोली, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, सिरोही की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करे, गांव को स्वच्छ रखे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। निवेदक कालू सिंह देवड़ा, प्रशासक हंसाराम कुमार, ग्राम विकास अधिकारी अरविंद कुमार एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत काछोली, पिंडवाड़ा, सिरोही। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है, जहां पर पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने कल शक्ति प्रदर्शन के बिना सीधा नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर सांसद दुष्यंत सिंह, पूर्व मंत्री शिवचंद कृपलानी, पूर्व विधायक महेंद्र नागर, किशनगंज विधायक ललित मीणा मौजूद रहे। मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे समर्थक माने जाते हैं और भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल होने के बाद अब अंता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, निर्दलीय नरेश मीणा और बीजेपी से मोरपाल सुमन चुनावी मैदान में है। अंता में 11 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और 21 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। इस चुनाव में 7 नामांकन अभी तक दाखिल हो चुके हैं। ग्राम पंचायत मांडवाड़ा खालसा, पिंडवाड़ा, सिरोही की ओर से दीपों के पावन पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। अपील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करे, गांव को स्वच्छ रखे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। निवेदक शारदा देवी गरासिया, प्रशासक पंकज कुमार, ग्राम विकास अधिकारी पीराराम देवासी एवं समस्त प्रशासकीय समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मांडवाड़ा खालसा, पिंडवाड़ा, सिरोही। दीपों का 5 दिवसीय पर्व दीपावली की शुरुआत धनतेरस से धूमधाम से हुई है। इस अवसर पर लोगों ने धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की।
धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में बड़ी हलचल पहल देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावटी सामानों और रंग बिरंगे लाइट से बाजार जगमगा उठे हैं। लोगों ने सोने चांदी के आभूषण और नए वाहन भी खूब खरीदे। त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़ भाड़ बनी रही है। कई स्थानों पर यातायात जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से नियंत्रण कर यातायात सुचारू किया। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता और उल्लास का संचार करे। निवेदक वैद्य संतोष कुमार शर्मा। हर महीने की 10 तारीख को शाम कुंज में मिलेंगे। आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा उपचार, असाध्य, कठिन, पेचीदा, जीर्ण रोग तथा गठियावादी, श्वास, धातु रोग, स्त्री रोग आदि। CO ओम प्रकाश, SO विश्वेश्वर शर्मा, मकान नंबर D 367, शंकर नगर, नहर वाली रोड, रोहित प्रॉपर्टी के आगे वाली गली, पाल रोड, जोधपुर। संपर्क सूत्र 9828922446। धौलपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर थाना पुलिस ने और DST टीम ने संयुक्त अभियान के तहत 6 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस दौरान चंबल बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है और एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। वृत्ताधिकारी मुनीश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बजरी खनन को लेकर टीमें गठित की गई थी। इस अभियान को अंजाम दिया गया और पुलिस के अनुसार ये बजरी माफिया संगठित होकर बजरी का परिवहन कर रहे थे। मामले को लेकर अभी जांच जारी है। आप सभी जिले और प्रदेशवासियों को 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, साईं बाबा मंदिर के सामने, तरतोली रोड, आबू रोड, जिला सिरोही। डॉक्टर कमल बंसल, MS, जनरल सर्जन, एंडोस्कोपी सर्जन। संपर्क सूत्र 9414929847। डॉक्टर भारती बंसल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, निसंतानता विशेषज्ञ, एंडोस्कोपी सर्जन। संपर्क सूत्र 9414246173। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।